आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक सुंदर से रात्रि दिया ताकि आज हम विनती और प्रार्थना दुआ करें। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष और बड़े से बड़े काम करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है आज रात को आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। आप अपनी ज़िंदगी महसूस करेंगे, आप अपने जीवन में देखेंगे शायद आपका जीवन किसी संघर्ष से गुजर रहा है। बीमारी, कर्ज, रिश्ते रिश्ते टूट गए, नौकरी की चिंता, कोई ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज आपको अंदर से ऐसी स्थिति में आप हैं जहां पर अपने आप को मजबूरन अपने आप को ये देख पा रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लाचार हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं, बहुत ज़्यादा परेशान हूं, हताश हूं, घर से लेकर के, परिवार से लेकर, रिश्तों से लेकर के। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष और बड़ी से बड़ी आशीष हमारे जीवन में प्रभु देने जा रहा है। लेकिन आज रात प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक नया काम करने जा रहे हैं, एक नई आशीष, एक नया आपको जीवन देने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें यहाँ पे साफ साफ कहती है, निर्गमन पुस्तक का अध्याय 14 और वचन नंबर यहाँ पे देखते हैं 13 और 14 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं, डरो मत, स्थिर रहो और उस उद्धार को देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। मेरे प्रिय भाइयों, जो भी हम अपने जीवन में काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमें स्थिर रहना है। हमें किसी बात को लेकर के डरने को आवश्यकता नहीं, भयभीत होने को आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में बड़े से बड़े काम करूंगा और बड़ी से बड़ी आशीष दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों, जिसे हम जानते हैं मिस्र की सेना इजराइलियों का पीछा कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया और अपनी प्रजा को पार करा दिया। उसी तरह आपका भी रास्ता परमेश्वर खोलने जा रहा है और आपके जीवन में जो भी रुकावटें, जो भी चिंताएं, जो भी परेशानियां हैं, परमेश्वर दूर करने जा रहा है। इसीलिए राजा दाऊद भजन संगीता अध्याय 30 और वचन नंबर 5 में कहते हैं, रोना मत, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जो रोना रात को ठहरता है परंतु भोर को हर्ष होता है। यह वचन यह कह रहा है कि हमारे जीवन में जब हम रोते हैं, शाम के वक्त जब प्रार्थना करके रोते हैं, इसका मतलब ही नहीं है कि हम सुबह तक रोते रहे। नहीं, यदि आज हम रात्रि के रो करके सो जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सुबह आपके जीवन में हर्ष उल्लास, आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष आएंगी। इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, शायद आपकी रात बहुत लंबी रही है, आंसुओं से भरी रही है, पर आज की रात आपके लिए रोशनी और खुशी की घोषणा कर रही है कि परमेश्वर आपके जीवन में मॉर्निंग टाइम ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा है। जैसे हम वचन को देखना चाहेंगे मरकुस पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 34 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, कुशल से जा। यह वचन वहाँ पे दर्शाता है जहाँ पर हम देखते हैं जिस स्त्री ने 12 वर्षों तक बीमारी सही, उसने केवल यीशु के वस्त्र छोर को छू लिया और चमत्कार हो गया। आज रात आपका भी विश्वास आपके लिए चमत्कार लाएगा, इस बात को हमें याद रखना है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जो वहाँ पे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, एक स्त्री ऐसी थी जो कि 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, बहुत सारे हकीमों, पैसा, बहुत कुछ बर्बाद कर डाली, लेकिन उसके जीवन से किसी प्रकार की वो रोग ठीक नहीं हुआ, जो कि 12 वर्ष से लहू बह रहा था। लेकिन जैसे ही उसने विश्वास लेकर के परमेश्वर के पास गई और ये भी अपने मन में केवल यही सोचती थी, भले मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलूं या ना मिलूं, मुझसे बात करें या ना करें, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र यानी कपड़ा, कपड़ा का एक छोर, एक कोना अगर छू लेती हूं तो मैं विश्वास के द्वारा चंगी हो जाऊंगी। वैसा ही उसके जीवन में होता है, जैसे वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को छूती, उसके कपड़े को छूती है, उसमें से आशीष निकलती है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जान जाते किसी ने मुझे छुआ, उसके बाद तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। वैसे ही आज हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे जीवन भी बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है चमत्कार हमारे जीवन में कैसा होता है जब हम विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 40 में साफ साफ कहा गया है। मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम वचन को देखते हैं, चमत्कार विश्वास से शुरू होता है, शक से नहीं। यदि हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, जैसे वो स्त्री ने विश्वास किया था, जो यदि वो शक करती कि मैं नहीं ठीक हूँ, ठीक होंगी नहीं होंगी, अगर उसके मन में शक होता तो कहीं ना कहीं वो चंगी नहीं होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं
मत्ती अध्याय 7 के 7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह वचन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जैसे कि जब आप पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलते हैं। ये हमें विश्वास और भरोसा रखना है। जब हम इंतजार करना सीख लेते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हर चमत्कार का एक समय होता है। आज रात वही नियत समय हो सकता है जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटना को, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने बहुत सारे ऐसे वचन को देखे, बहुत सारी बातों को हमने देखा है कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया है। जिस तरीके से आज रात आप जो भी प्रार्थना करेंगे उसे विश्वास से कीजिएगा, भरोसा कीजिएगा। जो भी आज आप प्रार्थना करेंगे, आज्ञा देंगे, उसे विश्वास के द्वारा। अगर आप बीमार हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से आप चंगे होंगे, आपके जीवन में चंगाई आएगी और बड़े से बड़े चमत्कार होंगे। अगर आपका परिवार टूटा हुआ है तो पवित्र आत्मा मेल मिलाप कराएगा आपके जीवन में। वो स्वर्गदूत आकर के आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा करेंगे। आपके घर में जो भी किसी प्रकार का मन मुटाव है, प्रभु उसे दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप आर्थिक संकट में हैं तो प्रभु आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 20 में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, यानी हमारा परमेश्वर हमारी सोच से भी बढ़ करके हमारे जीवन में काम करता, हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। इसलिए दाऊद ने कहा है, यदि आज रात्रि के समय आप रो करके सोते हैं तो कल आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुंदर समय के लिए कि प्रभु आज हर एक मसीह भाई बहनों की आप जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। हम आपके हाथों में पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सौंपते हैं कि पिता परमेश्वर, जितने भी आज आपके बेटे और बेटियाँ इस समय घबराए हुए हैं, भयभीत हैं, बीमारी से लेकर के चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, इस समय पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक बहनों के जीवन में आशीष मिले, बरकत मिले, उनके घरों में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष है। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज इतने विश्वासी जन है पिता परमेश्वर, हर भाइयों के जीवन में, हर बहनों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आने पाए, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन। आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया है, हर प्रकार के बुराइयों से आपने लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त हमारे बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष आने पाए। आज इतने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। वो सुबह शाम प्रार्थना करते, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से उन्हें आप आजाद करें। आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या किसी प्रकार की बीमारी, आर्थिक संकट से इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए, उन जवानों के लिए, उन हर बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आशा और विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपसे जुड़ते हैं और आपके वचन को आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त हर प्रकार की बीमारियों का निवारण करने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से छुटकारा देने वाले आप हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के रोग, वो हर प्रकार की बीमारियाँ, वो हर प्रकार की चिंताएँ इनके घर में, इनके बच्चों के जीवन से, इनके बेटे और बेटों के जीवन से निकलने पाए। आज इतने यूथ मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज इतने यंग आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, जिनको नौकरी चाहिए, वो नौकरी के लिए परेशान हैं, उनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। प्रभु हर तरीके से आप मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय उपस्थित होकर के हम अपने हाथों को आपके सामने फैलाते हैं कि प्रभु हमें वो आशीष दें, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष मिले। आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की बुराइयाँ, वो हर प्रकार की समस्याएं जो अपने बच्चों को लेकर
करके आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। आपके बच्चे आपकी बातों का पालन नहीं करते, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक बेटा अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, उसकी बातों को पालन करे, फॉलो करे पिता परमेश्वर की। हर एक पिता, हर एक माँ अपने बच्चे को अच्छे रास्ता ही दिखाती है। ऐसी कोई माँ नहीं है, ऐसी कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चों को बुरे रास्ते सिखाता हो, गलत रास्ते सिखाता हो कि गलत काम करो, ये करो, वो करो। नहीं परमेश्वर, हम जानते हैं क्योंकि आप जिस तरीके से अपने बेटे और बेटियों को अभी तक आपने सुरक्षित रखा, हम सभी मसीह भाई बहनों को आपने ब्लेसिंग की आशीष दी। हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार के ओवर थिंकिंग जो आज यूथ हैं, जितने मसीह भाई बहन जितने सोचते हैं कि मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से ये बीमारियाँ, ये समस्याएँ निकल जाएँ, सारी चिंताओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार इसी वक्त निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। कितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनका बड़ा परिवार है, जिनके घर में माता पिता भाई बहन हर एक जन मतलब एक साथ रहते, उनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं घर में, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो किसी प्रकार का मन मुटाव है आपके जीवन से वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। तो आपके घर में लड़ाई और झगड़े या किसी प्रकार का पैसा लेन देन या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आपकी चिंता का कारण बना है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में शांति लाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप महान है परमेश्वर। आपने संसार के जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, सास बहू में या माता पिता भाई बहन में, किसी भी वजह से रिलेशन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के टेंशन हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त इनके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें, वो सारी चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक उद्धार करता, हे सृष्टि के मालिक उद्धार करता। आज इतने यूथ हैं, इतने यंग हैं जिनके माता पिता आज परेशान हैं, उनकी शादी को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं। हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें और हर प्रकार की इच्छाओं को, जो अच्छी इच्छा है पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करें, क्योंकि आप हर एक चीज़ में पूरा करते हैं, आप हर एक चीज़ देते हैं, जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से आप बचा करके रखते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं, एक भी न बेटी न बेटा है। आज उनके जीवन में आप उनकी गोद को भरने वाले हैं, क्योंकि आप उस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। उसके लिए हम दुआ करते हैं, अपने हाथों को उठा करके रखे रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, हर बहनों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार के चमत्कार होने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको लेकर के दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, चाहे वो काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका, किसी प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, आज चिंतित हैं, भयभीत हैं, शैतानी ताकत आज इनके घरों में, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में काम करती है। जो भी काम करने जाते वो काम सफल नहीं होते, बिगड़ जाता है यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस काम में हाथ लगाएं उस काम में आशीष आए, बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं। जो किसी ने उधार ले लिया है लेकिन अभी तक उनका कर्जा नहीं दिया यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके ऊपर कर्जा हो चुका, वह अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करें कि प्रभु मुझे वो सामर्थ्य, मुझे ताकत देगी, आज मैं अपने हर प्रकार के बोझ को पिता परमेश्वर आपके सामने रख सकूं। आप मेरा बोझ हल्का करने वाले हैं। आज परमेश्वर से आज्ञा दीजिए और आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आज जो बेड पे पड़े हुए लेटे हैं और काफ़ी समय से, लंबे अरसे से मतलब वो दवा खा रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं जो आज हमारे जीवन में, जो आज हम अस्पताल में पड़े हैं,
बहुत दिन से अपने बेटे को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने माता पिता भाई बहन को लेकर कोई ना कोई आपका सदस्य इस समय हॉस्पिटल में है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारी, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर। हम सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हे सृष्टि मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, इस ब्रह्मांड को रचने वाले, ब्रह्मांड को सजाने वाले, हर ब्रह्मांड में जिस तरीके से पिता परमेश्वर जो लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप उन्हें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, हमें प्रतिदिन नया जीवन, नई आशीष, नई भोर देते हैं पिता परमेश्वर, एक नई रात देते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसी वक्त वो बीमारियां, वो सारी संकट, वो सारी चिंताएं निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से, या मेरे बेटे और बेटों के जीवन जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, क्योंकि हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, आपके महान जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम, कि मेरे सर से, मेरे पैर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर के बॉडी किसी हिस्से में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारी या शैतानी ताकत या कोई काला जादू, टोना टोटका मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे बेटे और मेरी बेटी के जीवन में करना चाहता है, वो किसी प्रकार से सब विफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरी आशीष, मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में यही सारी आशीष आए। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य बढ़ता जाए। अब हम आपसे जुड़ते जाएं परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आज मेरे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जादू टोना, हर प्रकार की जो भी मेरे जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपनी दुआ को, अपनी इबादत को पिता परमेश्वर, की आप हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते कि मेरे जीवन से सारी समस्याओं के आपने दूर कर दिया। आपकी प्रार्थना में हमने हर एक बातों को रखा पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मन में थे, जो मैंने बोला, उसको लेकर के मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक प्रकार की प्रार्थना को सौंपता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी और हमने आज्ञा दी, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, हमें जवाब देगा, हमें आशीष देगा। हमारे जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार जाएंगे, आपके घर में खुशी आएंगी, आशीष आएगी, बरकत आएगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से या आप QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं दान नहीं कर सकता हूं। आप सुबह शाम हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें कि उनके जीवन में आशीष है, बरकत आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आमीन।